स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक विच इज केमिकल इंडस्ट्रीज, और उसमें हम ओर्स और मिनरल्स के डिफरेंस को अच्छी तरह से समझेंगे। आज कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसको समझने के लिए। साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि मेटलर्जी का प्रोसेस होता क्या है और इसके प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं। इन सारी बेसिक डेफिनेशंस को ही अभी हम समझेंगे ताकि हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को सही तरह अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएं। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलेंगे और मैंने आपसे कहा था कि मिनरल्स और ओर्स में मैं डिफरेंस आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अब उस डिफरेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मिनरल और ओर का जो डिफरेंस है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ही यूं समझ लें बिल्कुल छोटी सी बात है जहां पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है, लेकिन वो छोटी सी बात ही कंफ्यूजिंग बन जाती है। ठीक है, अब आपके पास एक स्टेटमेंट है जो गौर से आपने देखनी है। ऑल ओर्स ऑफ द मेटल आर मिनरल्स। ठीक है, सारे के सारे ओर्स जो मेटल के हैं वो मिनरल्स हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, सारे के सारे मिनरल ओर नहीं होते। स्टेटमेंट पढ़ के बात समझ में नहीं आती, इसलिए अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ इसका फर्क क्या है। फर्क ये है स्टूडेंट्स, आपके पास जो मेटल्स है वो दो फॉर्म्स में यूं समझ ले प्रेजेंट है, या मिनरल्स है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है। मिनरल आपका वैसे मिनरल फॉर्म है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जिसमें मेटल है, साथ ही इम्प्योरिटीज हैं, वो सारा कुछ है। ठीक है, अब और भी आपका इसी तरह का होता है, वो भी होते हैं मिनरल्स ही हैं, लेकिन और एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर से आप मिनरल को इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। आपके पास हो सकता है कोई मेटल हो, वो बहुत सारी मिनरल फॉर्म्स में प्रेजेंट हो, लेकिन आप उसको हर फॉर्म में से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ जहां से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको कह देते हैं हम और। इस तरह हमें फर्क पता लग जाता है ना। अगर हमने किसी मिनरल फॉर्म को और कह दिया है तो आने वाले दौर में या इंडस्ट्री में किसी ने भी इंडस्ट्री लगानी है और उसको पता हो कि यहाँ पे और है, तो उसको ये पता लग जाएगा कि यहाँ से अब क्या है, मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसको हर मिनरल अलग-अलग टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब जिस तरह कॉपर की बात करते हैं, कॉपर अब स्टूडेंट्स बहुत सारे मिनरल फॉर्म्स में प्रेजेंट होगा, बहुत सारे। ठीक है, लेकिन कॉपर के और सिर्फ दो हैं। दो ऐसी मिनरल फॉर्म्स हैं जिसमें से आप इस कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी किसी कॉपर फॉर्म को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके साथ कॉपर है, बाकी मिनरल्स में क्या है, कॉपर है, बाकी इंप्योरिटीज हैं अर्थ की, लेकिन आप उन इंप्योरिटी से कॉपर को अलहदा नहीं कर सकते। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबे प्रोसीजर्स करवाने पड़ेंगे, उसके बाद जाके जो कहते हैं इंडस्ट्रियली फीजिबल ही नहीं है। मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल प्रोसेस में दो चीजें यूं समझे कि आपका गोल है, एक तो कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए और दूसरा आपकी एफर्ट मिनिमम लगनी चाहिए, ताकि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बन सके जो कि आप मार्केट में भिजवा सके, उसकी सेलिंग शुरू कर सके। ठीक है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा करनी पड़ती है, चीज ज्यादा बने, ज्यादा बिके। तो इसी वजह से अगर कोई चीज बहुत ज्यादा कॉस्ट ले रही है, पैसे ज्यादा लगेंगे इन इजी वर्ड्स, और दूसरी तरफ अगर वो एफर्ट बहुत ज्यादा ले रही है तो भी आप उसको उतना नहीं मैन्युफैक्चर करा सकेंगे जितनी उसकी मार्केट में डिमांड है। ये बात समझ में आ रही है। अब मैंने आपसे कहा कॉपर बहुत सारी मिनरल फॉर्म्स में होगा, बहुत सारी, लेकिन आपका ये जो कॉपर है ये सिर्फ दो ओर्स में प्रेजेंट है। कौन से दो ओर होते हैं, एक है कॉपर ग्लैंस जिसमें ये सल्फर के साथ प्रेजेंट है, दूसरा है कैल्कोपायराइट जिसमें ये आयरन और सल्फर दोनों के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, मिनरल फॉर्म होती है हमेशा मेटल की, मेटल अकेला नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेटल्स क्योंकि रिएक्टिव होते हैं तो मोस्टली आपके जो मेटल्स होते हैं वो अकेले नहीं प्रेजेंट होते, वो किसी ना किसी और चीज के साथ हैं, अक्सर इंप्योरिटीज के साथ भी होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो ओर्स हैं या जो मिनरल्स हैं उनमें कोई ना कोई और चीजें भी होंगी। ठीक हो गया। अब कॉपर ग्लैंस सल्फर के साथ है, कैल्कोपायराइट आपका आयरन के साथ भी है, सल्फर के साथ भी है। दोनों पे एमसीक्यूज बनते हैं कि इनके जो ये जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, इससे नाम आपने गेस करने होते हैं। और ये बात याद रखनी है कि अब आपके माइंड में आएगा ना कि जिस तरह केमिस्ट्री लैंग्वेज में हमने इसको कॉपर सल्फाइड क्यों नहीं कहा, या क्यूप्रस सल्फाइड या क्यूप्रिक सल्फाइड, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक है, हमने इसको इससे नहीं कहा क्योंकि ओर्स के नाम आपको बेसिकली उस जगह पे और उस चीज पे डिपेंड करते हुए देने पड़ते हैं। इंडस्ट्रियली आप बेशक इस चीज को, जब हो सकता है ना इसके साथ और इम्प्योरिटीज भी हो, सैंड भी हो सकती है, रॉक भी हो सकते हैं, ठीक है,
तो इस वजह से आप उसको ओवरऑल एक नाम दे देते हैं। जब वो इंडस्ट्री में आती है, जब आप उसमें से कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम केमिकल नेम्स की तरफ चले जाते हैं। अभी हम क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं, अब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है केमिस्ट्री लैंग्वेज के नेम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, उसकी रीजंस डिफरेंट होती हैं, तो इस वजह से वो नाम रखे जाते हैं कि जो ओवरऑल आपके पास पॉपुलेशन के लिए लेना ईजी हो। ठीक है, कैल्कोपायराइट आपके पास और कॉपर ग्लैंस, ये दो कॉपर के ओर्स हैं, मिनरल फॉर्म नहीं है तो ये सही मिनरल फॉर्म, लेकिन ये वो मिनरल फॉर्म है कि जिसमें से आप कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं इस स्टेटमेंट की तरफ थोड़ी देर में वापस आती हूँ, पहले मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं एल्यूमिनियम की। हमने एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन अभी पढ़नी भी है। ठीक है, एल्यूमिनियम के एग्जांपल में स्टूडेंट्स आपके पास मैं बता दूं कि एल्यूमिनियम जो होता है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक क्ले फॉर्म में, एक बॉक्साइट फॉर्म में। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पे असल में क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे कुछ भी। मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना है ताकि आप खुद इस बात को सोचें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो कि मैंने आपसे कहा है कि एल्यूमिनियम दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है, एक है आपके पास क्ले, एक है बॉक्साइट। अब मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपने एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप इसको क्ले से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्साइट वो फॉर्म है जिससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब आप खुद सोचें कि आप इसको नाम किस तरह से देंगे, आपका इनमें से मिनरल कौन है और ओर कौन है। तो आप सबको समझ आ गया होगा कि जहां से हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी मिनरल से, उसको हम ओर कह देते हैं। तो हमारे पास ये जो बॉक्साइट है ये हमारे पास ओर है। ठीक है, बात समझ में आ रही। क्ले से आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको मिनरल ही कहेंगे। अब आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, मिनरल फॉर्म क्ले भी है, मिनरल फॉर्म बॉक्साइट भी है, लेकिन बॉक्साइट क्योंकि आपके पास आपको एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने की वो फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हमने ओर कह दिया है। तो अगर हम कहें कि ऑल ओर्स ऑफ द मेटल आर मिनरल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ओर है मिनरल। बात समझ में आ रही है, और है आपके पास मिनरल, इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑल ओर्स ऑफ द मेटल आर मिनरल्स। लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, क्योंकि ये भी मिनरल है लेकिन ये ओर नहीं है। स्टेटमेंट समझ में आई? स्टेटमेंट मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो ना, जिसको पता हो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है उसके लिए स्टेटमेंट आसान है। मैं आपसे कह रही हूं कि मिनरल सारे के सारे ओर्स नहीं होते, क्योंकि मिनरल बहुत तरह के हो सकते हैं। आपके पास जरूरी नहीं है एक मेटल आपके एक ही फॉर्म में प्रेजेंट हो, वो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन आप उसको हर जगह से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपके पास अक्सर क्या होता है कि ये जो मिनरल और ओर है ना, ये आपके एरिया वाइज भी डिपेंड कर रहा होता है। हो सकता है किसी कंट्री में एक ऐसी मिनरल फॉर्म हो जो ओर बन जाए, ठीक है, उसमें से उस कंट्री के लिए उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी हो। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपकी कंट्री में जो ओर हो वो किसी और कंट्री में ओर ना हो, वहां पे उसको एक्सट्रैक्ट ना किया जा सकता हो, वो सिर्फ और सिर्फ मिनरल हो। तो ये अब डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सी प्रोवाइड की जा रही है, ये डिपेंड करता है किस बात पे, सिंपली इस बात पे कि आपके पास जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट करना इजी है या नहीं, बस इतनी सी बात है। मेटल की एक्सट्रैक्शन पे ये सारी बातें थी जो याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं मिनरल भी हमारे पास मेटल फॉर्म है और भी मेटल फॉर्म है, तो फर्क क्या है? डिफरेंस मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया है, पेपर में क्वेश्चन आता है, भूलना नहीं है। और जब पेपर में क्वेश्चन लिखने हैं, कॉपर के ओर्स तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में एल्यूमिनियम के एग्जाम्पल भी लिख के बता देना कि क्ले से आप मिनरल फॉर्म है, क्ले से आप एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बॉक्साइट से कर सकते हैं, इसलिए बॉक्साइट और है। नाम अगर मुश्किल भी लगे तो भी 2-3 दफा पढ़ें, रिवाइज करें, नाम याद हो जाएंगे। केमिस्ट्री के स्टूडेंट को ये बेसिक्स आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से केमिस्ट्री फेमिलियर लगती है, ईजी लगती है। आगे चलते हैं, मैं आपको बेसिक डेफिनेशंस पढ़ा रही हूँ। हमारे बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है मैं वो आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगला जो वर्ड है, जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो है गैंग, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है गैंग। अब गैंग क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? मैंने आपसे कहा कि आपका जो मेटल है वो आपके बीनीथ द अर्थ प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन वो किसी ना किसी इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट है। इस इम्प्योरिटी को कहते हैं गैंग, ठीक है। क्या डेफिनेशन? अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स। मिनरल फॉर्म तो है, मिनरल तो है जिसके अंदर आपके पास क्या है, मेटल के कंपाउंड्स प्रेजेंट है, लेकिन अब यहाँ पे और क्या चीज आ गई, इम्प्योरिटीज भी हैं, ठीक है। इन इम्प्योरिटीज को कहते हैं गैंग। अब इम्प्योरिटी की सिंपल सी एग्जांपल है, आपके पास ऐसे मिनरल रॉक्स हैं जहाँ पे गोल्ड प्रेजेंट होता है,
लेकिन गोल्ड के साथ बहुत सारे रॉक्स भी होते हैं, पत्थर टाइप कुछ भी, जिसका कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, हमें तो गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है, गोल्ड के साथ जितने मर्जी पत्थर हो, हमें उसका क्या, जितने मर्जी रॉक्स हो, वो हमारे लिए इम्प्योरिटी है क्योंकि हमारे किसी यूज का नहीं है। इसी वजह से उसको हमने क्या करना है, फिर अलहदा करना है। क्योंकि अगर आपने गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको वो रॉक अलहदा करना पड़ेगा जो उसके साथ अटैच्ड है। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल चीजें हैं, सिर्फ समझने की जरूरत है। आपके जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है ना, इंडस्ट्रियल लेवल पे ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही होती है। साथ ही साथ ये सारी वो चीजें जो देख के चलना पड़ती है। आप किसी भी मिनरल को उठा के ये नहीं कह सकते कि उसमें से आप बड़े आराम से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए तो ओर की अलहदा डेफिनेशन है कि सिर्फ और वो चीज है जिसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि मेटल तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस ओर के अंदर इंप्योरिटीज भी होंगी, जिसको क्या नाम दे दिया, गैंग। इसका मतलब है हमारे जो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होंगे, क्या मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के जो प्रोसेसेस होंगे, उसके अंदर आप मेटल जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इंप्योरिटीज भी रिमूव करेंगे, जिसको गैंग कहते हैं। ठीक हो गया? ये बात समझ में आ रही है? आपके पास ये सारे के सारे डेफिनेशंस पेपर में पूछी जाती हैं, इनको इग्नोर नहीं करना, इनको समझ के चलना है, क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं मेटलर्जी की तरफ, अब उस काम की तरफ चलते हैं जिसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हमने क्या करना है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस समझने हैं। मेटलर्जी का प्रोसेस क्या है, डेफिनेशन मैंने एज इट इज लिख दी है। क्यों? क्योंकि आपसे पेपर में जब डेफिनेशन पूछी जाएगी, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। मैं डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना लगे। मेटलर्जी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल। ठीक है, मेटल की एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, जो मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको पहले भी बताया था। आगे देख लेते हैं। ऑन अ लार्ज स्केल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लार्ज स्केल का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई चीज एक्सट्रैक्ट करना। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है ना, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। फ्रॉम इट्स ओर, अब ओर की जगह मिनरल नहीं लिखना डेफिनेशन में, क्योंकि मैंने आपको बताया है हर मिनरल से आप मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और वो मिनरल्स हैं जिनसे आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में ये स्पेसिफाई करना जरूरी है कि आप मेटल को कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कहां से कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट? आप और से कर रहे हैं। ठीक हो गया? कौन कौन से तरीके? बाय फिजिकल और केमिकल मींस। फिजिकल प्रोसेसेस भी होते हैं, केमिकल तरीके भी होते हैं। हमने सिर्फ केमिकल तरीके पढ़ने, फिजिकल तरीके भी पढ़ेंगे, उनकी भी बात करेंगे कि वो किस तरह से होते हैं। लेकिन हमने जब दोनों चीजें पढ़नी है, क्योंकि मेटलर्जी में दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि आपकी दोनों चीजें मेटलर्जी में इंपॉर्टेंट है। क्या है बेसिक आपके पास, क्या वो क्या कहते हैं, जरूरत क्या है मेटलर्जी की, और है जिसको आपने कन्वर्ट कर देना है मेटल इन इट्स प्योर स्टेट। मेटल प्योर स्टेट में आपके पास आ जाएगा। मेटल प्योर स्टेट का मतलब है उसके साथ ना तो आपके पास ये कोई और एलिमेंट जुड़ा होगा, ना उसके अंदर ये इम्प्योरिटीज होंगी। वो मेटल होगा, प्योर स्टेट में होगा, वो जिस तरह चाहिए वो वैसा होगा। फिर आगे उससे रिलेटेड जो जो चीजें बननी है, जहां जहां उसका यूज है, वहां वहां वो वैसे यूज हो जाएगा। बात समझ में आई? ये आपके मेटलर्जी का यूज समझ लें, पूरा का पूरा मकसद है, यही कॉन्सेप्ट है। अब मेटलर्जी जब का जो प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, उसके फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं। तीनों स्टेप्स हमने समझने हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बेसिक्स बता देती हूँ। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की कॉन्सेंट्रेशन करना। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि आपके पास, आप यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो गैंग पार्टिकल्स है ना, जो इम्प्योरिटीज हैं, इनको सबसे पहले अलहदा करते हैं। आप मेटल तक पहुंचेंगे कैसे जब तक आप उसके अंदर से इम्प्योरिटीज नहीं निकाल देते। बात समझ रहे हैं ना? मेटल को प्योरीफाई करना, उसको बिल्कुल उसकी प्योर स्टेट में ले जाना, ये बाद की बात है। पहले उस मिनरल फॉर्म में से, उस ओर में से मेटल को अलहदा तो कर ले, निकाल ले तो सही, बाद में उसको साफ सुथराई कर लेना, बाद में उसको प्योर स्टेट में ले जाना। पहले आप उसको अलग तो करें। जितनी उसके साथ चीजें प्रेजेंट होती हैं, उससे जब आप मेटल को अलग कर रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, दूसरी चीज है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब आपके पास, ठीक है, आपने इम्प्योरिटीज निकाल दी, लेकिन कुछ एलिमेंट्स अभी भी ऐसे होते हैं जो अटैच्ड होते हैं उस मेटल के साथ। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, उनसे भी मेटल को अलग करना होता है। ये भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बेसिक बता रही हूँ कि इसमें करना क्या है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में इम्प्योरिटीज निकालनी, एक्सट्रैक्शन में आपने क्या किया, जो और एलिमेंट्स वो भी साइड पे किए, सिर्फ मेटल को एक्सट्रैक्ट किया। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का क्या मतलब है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब है कि आपके पास उस मेटल को इतना रिफाइन किया जाए कि वो जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है,
इसमें आपके पास कभी आप 98% मेटल प्योरिटी की तरफ भी जाते हैं। प्योर स्टेट में हमें चाहिए ना, प्योर स्टेट का क्या मतलब है, वो किसी चीज के साथ अटैच ना हो। मैंने आपसे कहा मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो उनको प्योर स्टेट में लाने का भी एक पूरा प्रोसीजर होता है। यहाँ पे हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आए, जब हमने इसको डिटेल में पढ़ना है ना तब आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, बार बार पूछी गई हैं। पिछले सालों में आपसे मिनरल और ओर का डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, मिनरल और ओर के डिफरेंस में हमेशा कॉपर के जो ओर्स है इनके नाम जरूर लिखने हैं, साथ ही साथ एल्यूमिनियम के ये जो 2 एग्जांपल्स हैं ये भी लिखनी है। गैंग के बारे में पूछा जाता है, गैंग के बारे में मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दे दी, बुक में एग्जांपल नहीं है ये, लेकिन अगर आप इसको कोट कर देंगे तो मैंने आपको हमेशा कहा डेफिनेशंस कभी भी एग्जांपल के बगैर कंप्लीट ना किया करें। मेटलर्जी का जो प्रोसेस है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, जो कि आता है, ठीक है, ये वाला चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि आपके पास मेटल की एक्सट्रैक्शन है, लार्ज स्केल पे है और ओर से है, ठीक है। अब ये किस तरह हो सकती है, ये फिजिकल मींस भी हो सकते हैं, केमिकल मींस भी हो सकते हैं। 3-4 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। और आपके पास मेटल है इन प्योर स्टेट, मेटल नहीं है, और से क्या करना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट किस तरह करना है प्योर स्टेट में, मकसद क्या है मेटलर्जी का, इस ओर को मेटल इन प्योर स्टेट में कन्वर्ट करना, ये पूरा मकसद है आपके पास मेटलर्जी का, ठीक है। उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, कॉन्सेंट्रेशन इम्प्योरिटी से रिलेटेड होगा, इससे रिलेटेड भी अभी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपने फिर मेटल अलहदा कर देना है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में उसकी प्योरिटी देखी जाती है, उसके भी तरीके हैं, उन सारे तरीकों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं चाहती हूँ कि जितनी मैंने डेफिनेशंस आप सबको पढ़ाई हैं इन पे दोबारा गौर करें, इनकी दोबारा प्रैक्टिस करें, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं सारी की सारी, ठीक है। पेपर में क्योंकि पूछी जाती है इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें बताई हैं, क्योंकि अगर पेपर में पूछी जाए तो आपको पता हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट कभी इग्नोर नहीं करना, उसको लेके चलेंगे तो केमिस्ट्री आसान बनेगी, उसको इग्नोर कर देंगे तो केमिस्ट्री मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आपने इन सारी चीजों को एक दफा दोबारा रिवाइज करना है अगले कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले। तो स्टूडेंट्स आपके पास मैंने सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आसान अल्फाज में समझाया जाए कि आपके पास मिनरल और ओर में डिफरेंस क्या है, साथ ही साथ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के कितने स्टेप्स हैं वो भी। अभी इजी वर्ड्स में सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जब इसके बाद आप इन सब प्रोसेसेस को पढ़ें तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल ना लगे, ठीक हो गया। आप इसको रिवाइज करें, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।